हेलो स्टूडेंट्स, और मैं एक बार फिर अखिलेश श्रीवास्तव आप सबको आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश सर की पाठशाला में और मैथ क्लास 12 आज हम पढ़ने वाले हैं। मैथ क्लास 12 से प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.1 को हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसका पहला क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए ए इक्वल टू 2 एक आई व्यू दिया गया, बी का एक आई व्यू दिया गया, सी एक आई व्यू दिया गया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 5 मान दिए गए। जैसे पहला दिया गया ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले ए की वैल्यू देनी है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये देखिए 2 3 4 2, ये आई व्यू ए की वैल्यू है 2 3 4 और 2, ये हो गया ए आई व्यू प्लस, अब यहाँ प्लस लिखा हुआ तो हमने प्लस लगा दिया है। बी लिखा हुआ, बी की आई व्यू की वैल्यू दे दी है, बी कितना है 1 और दिया है -2 और दिया है 3 और दिया है 5, ये हो गए आपके बी आई व्यू। अब दोनों के करना हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अवयव को जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ लीजिएगा, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। यानी इस अवयव से इस अवयव को जोड़ेंगे, 2 से 1 को जोड़ेंगे 2 धन 1, और फिर इस अवयव से इस अवयव को जोड़ लीजिए 4 धन 3, और फिर इस अवयव से इस अवयव को जोड़ लीजिए, 2 में जोड़िए -2 को, और फिर इससे इसको जोड़ लीजिए 2 धन 5, और सारे अवयव को जोड़ने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 2 1 हो जाएगा आपका 3, 4 3 हो जाएगा आपका 7, 2 में से 2 सॉरी ये तो 3 था, तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में 5 जुड़ जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना बहुत ही आसान है, आप सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है a-b। देखिए इसी में फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है, और लिखा हुआ सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है a-b दिया गया है। तो हमें पहले सबसे पहले ए की वैल्यू देनी है, जो हमें ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2 3 4 2। अब यहाँ पे हमें माइनस लगा हुआ तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर बी दिया हुआ है तो बी की वैल्यू दे दीजिए। बी की वैल्यू क्या दी है 1 -2 और 3 और 5, ये बी की वैल्यू दीजिए। अब हमें क्या करना है, इनमें से इसको घटाना है, तो ये माइनस में है तो हम अवयव को घटा लेंगे, यानी 2 में से पहले घटा लीजिए तो हो जाएगा ऐसे। देखिए ऐसे लिख देंगे आप 2 -1, फिर 4 में से 3 घट जाएगा 4 -3, ऐसे ही 3 में से -2 घट जाएगा 3 -2, और फिर आप 2 में से 5 घटा लीजिए 2 -5, और घटाने के बाद आपका फिर आएगा 2 में से 1 गया, ये हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया, ये हो जाएगा 1, 3 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस, और 3 2 5, और 5 में से 2 गया -3। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 3a - आप NCERT की बुक में देखिए, NCERT की बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, 3a - b दिया गया है। अब 3a - b में तो हम पहले ये 3 लिख देंगे, और फिर हम ये 3 यहाँ लिख दिया जाएगा, और 3 के बाद ए की वैल्यू में दी गई है 2 3 4 और 2, फिर हमें माइनस दिया गया है सी, और सी की वैल्यू यहाँ दी गई है। देखिए सी की वैल्यू यहाँ दी गई है हमें क्वेश्चन में ही, -2 3 5 4 ये दिया गया हमें, तो यहाँ हम लिख देंगे। इस आई व्यू की वैल्यू भी दे देंगे यहाँ पे, सी आई व्यू की वैल्यू, तो सी आई व्यू की वैल्यू दी गई है -2 3 और 5 और 4। अब क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले हमें 3 से सभी अवयव में हमें गुणा कर लेना है। तो सभी अवयव में हम पहले गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 चौका 12, हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो इस प्रकार में सभी अवयवों में 3 से सभी अवयवों में गुणा करना है, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह सभी अवयव में गुणा करने के बाद आपको घटा लेना है इस अवयव को, तो सी अवयव को लेकर घटाना है। सी अवयव दिया गया आपको, देखिए घटाएंगे कैसे। सबसे पहले आप 6 में से -2 घटाएंगे तो लिखा जाएगा 6 -2, फिर आपको 12 में से 5 घटाना है 12 -5, फिर आपको घटाना है 9 में से 3 को 9 -3, और फिर घटाना आपको 6 में से 4 को 6 -4, और घटाने के पश्चात आपका क्या आंसर क्या आएगा, देखिए 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 हो जाएंगे आपके 8, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 12 में 5 गया 7 हो जाएगा, और 6 में 4 गया 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको हल करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम केवल आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्वयं करना है, क्योंकि 4 और 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया a × b, यानी आपको ए आई का बी आई से मल्टी कराना है। a × b दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ए का वैल्यू दे दीजिए। ए की वैल्यू दी गई आपको 2 3 4 और 2, फिर आपको इंटू दिया गया बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आप दे दीजिए 1 -2 और 3 और 5। तो देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, मल्टीप्लाई पंक्तियों से स्तंभों का गुणा होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, पंक्तियों से स्तंभों का गुणा होता है। यानी पहले
इस पंक्ति से इसके इस समय में गुणा होगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से। पहले 2 से 1 में गुणा कीजिए, 2 गुणे 1, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे आप, और फिर 4 से -2 में गुणा करेंगे, 4 गुणे -2। इस तरह ये हो गया। अब क्या करना है, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करना है। इसी पंक्ति का 2 और 4 का इस 3 और 5 स्तंभ से गुणा करेंगे, और यहाँ लिखेंगे पहले 2 से 3 का गुणा 2 गुणे 3, फिर प्लस 4 से 5 का गुणा 4 गुणे 5, यानी पहले 2 से 3 में गुणा 2 गुणे 3 ये लिखेंगे, फिर इस 4 से इसके 5 में गुणा 4 गुणे 5 ये लिखेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड करना है बीच में। ऐसे ही 2 से 1 का गुणा हुआ 2 गुणे 1, और फिर 4 से -2 का गुणा हुआ 4 गुणे -2। अब नीचे वाले से गुणा करेंगे, पहले 3 और 2 का इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 करेंगे, और फिर प्लस लगाएंगे, और ये 2 से -2 में गुणा करेंगे, 3 का 1 से 2 का -2 से, यानी 2 गुणे -2। अब आपको क्या करना है, फिर उसी पंक्तियों का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, 3 गुणे 3, और फिर प्लस हो जाएगा 2 गुणे 5। तो इस प्रकार आपको गुणा करना है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान होता है, पर ध्यान देना आपको। अब आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आंसर दे दीजिए। 2 1 2, 4 2 8, 8 माइनस में आएगा, 8 में से 3 घट जाएगा, तो आ जाएगा आपका, ऐसा लिख लेते हैं। अच्छा ऐसे कर देते हैं, 2 1 2 प्लस 4 2 8, तो यहाँ -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है वो। 3 1 3 और प्लस 2 2 -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लीजिए। 2 3 6 प्लस 4 5 20, 3 3 9 और प्लस 5 2 10, और अब क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ लीजिए। 8 में से 2 घटेगा, क्योंकि माइनस में, 8 में से 2 गया -6, 4 में से 3 गया -1, और 20 और 6 जुड़ जाएगा 26, और 9 10 जुड़ जाएगा 19। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, पहले का 5वां b इंटू ए, यही 5वां आपको दिया गया है b इंटू ए, इसे आप खुद हल करेंगे। b इंटू ए, इसको आप खुद हल करेंगे। a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा, तो इसको आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया, इन दोनों आयु को जोड़ना है, दूसरे में इन दोनों आयु को जोड़ना है, तीसरे में इन दोनों को जोड़ना है, और चौथे में इन दोनों को जोड़ना है। मैं आपको पहला, दूसरा और चौथा बता दे रहा हूँ, तीसरा आप खुद कर लेंगे। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहले का हल देखिए, तो हल देखिए, दूसरे का पहले का हल दिया गया है। पहले आपको ए में ए जोड़ना है, यानी ए प्लस ए कर देना है, इस तरह जोड़ने हैं आपको। बी में बी जोड़ना है, बी प्लस बी कर देना है। फिर आपको इस माइनस बी से प्लस बी को जोड़ना है, ए प्लस बी आपका माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। और फिर आपको इस ए से को जोड़ना है, यानी ए प्लस ए हो जाएगा। इस तरह आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ए में एक ए जोड़िएगा तो 2 ए हो गया, और ये बी जोड़िएगा तो 2 बी हो गया। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, और ए से ए जोड़िएगा 2 ए हो गया। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तो इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए। दूसरे का दूसरा दिया गया है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल है ये, और देखिएगा इसको भी ध्यान से। दिया गया आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिया गया, यहाँ पे दिया गया आपको इसके बगल में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपको दिया गया, और प्लस दिया गया आपको यहाँ पे 2ab, यहाँ दिया गया है 2bc, यहाँ दिया है -2ac, यहाँ दिया है -2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। अब दोनों आयु को हम जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको इसमें ये जोड़ा जाएगा, यानी लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसमें जब 2ab जोड़ा जाएगा तो प्लस 2ab, ठीक है ना। और फिर इससे इसको जोड़ा जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ऐसे ही यहाँ जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और फिर इससे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब चलिए जोड़ लेते हैं जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जानते हो आप फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ऐसे यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको सरसमीकाओं पे रख देने हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे का चौथे का हल देखते हैं। दूसरे का चौथे में दिया गया आपको, देखिए एक अवयव है, एक अवयव है, दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
और ऐसे ही हम साइन स्क्वायर एक्स से इस कॉस स्क्वायर इसको जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या करना है आपको, ये साइन स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर जोड़ना है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इससे जोड़ने के बाद आपको इसे हल कर लेना है। देखिए आप जानते हैं एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी फार्मूला। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ये भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको हल कर लेना, सॉल्व कर लेना आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है निम्न गुणनफल को परिकलित कीजिए, यानी आपको गुणनफल गुणा दिया गया है, आपको गुणनफल निकालना है। तो ये एक आयव्यय है, दूसरा आयव्यय, इन दोनों के बीच में गुणा करना है। ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हम आपको इसमें से 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हल संख्या तीसरे का पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको मैंने बताया था इस पंक्तियों का स्तंभों से गुणा होता है। तो पहले ए का ए में गुणा, यानी आप लिखेंगे ए मल्टी ए, फिर आपका बी से बी का गुणा यानी प्लस बी मल्टी बी, इस प्रकार हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी पंक्ति का इसके स्तंभ से गुणा करना है, यानी ए का गुणा माइनस बी में, तो ए गुणे माइनस बी, और फिर प्लस लगाना है आपको इस बी का ए से गुणा, यानी बी गुणे ए। अब ऐसे आपको नीचे गुणा करना है। देखिए माइनस बी, अब इस पंक्ति का ऐसे में गुणा करेंगे, माइनस बी से ए में माइनस बी मल्टी ए हो जाएगा। फिर प्लस लगाना है आपको इसके ए से बी में गुणा करना है, यानी ए मल्टी बी। अब आपको क्या करना है, फिर इसी पंक्ति का इसके स्तंभों से गुणा करना है, यानी बी का बी से माइनस बी गुणे, देखिए भी माइनस बी वही माइनस बी है, तो माइनस बी गुणे माइनस बी हो जाएगा, प्लस इसके ए से इसके ए में, यानी ए गुणे ए। इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ए से ए में गुणा यानी ए स्क्वायर, और बी से बी में गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर। ए से बी में गुणा माइनस ए बी, और प्लस बी, ए से बी में गुणा प्लस ए बी। यहाँ पे देखिए ए से माइनस बी में गुणा माइनस ए बी, प्लस बी से ए में गुणा ए बी केवल आएगा। बी से बी में गुणा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए से ए में गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस ए प्लस ए भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका कुछ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 0। यहाँ पे आपका बचा 0, यहाँ लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखिए हल संख्या तीसरे का दूसरा। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 3 पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, 1 2 3 पंक्तियाँ, लेकिन स्तंभ एक है, यानी 3 गुणे 1 की कोटि का है। ये देखिए इसमें 1 2 3 स्तंभ, लेकिन पंक्ति एक है, यानी 1 गुणे 3 का ये है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले पंक्ति का गुणा स्तंभों से, यानी 1 का गुणा 2 से 1 गुणे 2 लिखेंगे, फिर उसी 1 का गुणा 3 से, यानी 1 गुणे 3 लिखेंगे, फिर उसी 1 का गुणा 4 से, यानी 1 गुणे 4 लिखेंगे। यानी इस 1 का इस पंक्ति का इसके स्तंभ से, इससे और इससे तीनों से गुणा, तीनों स्तंभ से गुणा किया जाएगा। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे, यानी 2 गुणे 2, फिर इस 2 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 2 गुणे 3, फिर इसी 2 का गुणा 4 से करेंगे, यानी 2 गुणे 4। फिर आपको इस पंक्ति का गुणा कराना है तीनों स्तंभों से, यानी 3 का गुणा पहले 2 से, 3 गुणे 2, फिर आपको 3 का गुणा 3 से कराना है, 3 गुणे 3, फिर इसी 3 का गुणा 4 से कराना है, 3 गुणे 4। अब आप देखिए आपका जो कोटि है वो 3 गुणे 3 का आयु बन रहा है। तो 2 एकम 2, और 3 एकम 3, और 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, और 3 चौक 12। तो इस प्रकार आपका ये आयु जो है 3 गुणे 3 कोटि का बना हुआ। तो इस प्रकार ये हो गया गुणा, ये हो गया आपका आंसर। और एक और प्रश्न आपको हम बताएंगे इसमें से। चलिए एक आखिरी मैंने बताया था आपको, मैं 3 बताऊंगा। तो देखिए तीसरे का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, 6वां प्रश्न देख लीजिए, तीसरे का 6 वाला। तो यहाँ दिया गया, देखिए एक आयव्यू है ये और एक आयव्यू है, दोनों का गुणा करें। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, पंक्तियों का गुणा स्तंभों से करेंगे। तो 3 दूना 6 लिख देंगे, और फिर 1 का गुणा 1 से, माइनस 1 एकम माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा माइनस 1, और फिर आएगा 3 त्रिका 9 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभों से गुणा करना है। तो 3 त्रिका 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 3 है, फिर माइनस 1 से 0 का गुणा तो 0 ही आएगा, फिर 3 एकम 3 प्लस 3 आएगा। तो इस प्रकार आपको जोड़ देना है। फिर देखिए अब इस पंक्ति का इसके इस स्तंभ से सभी इस गुणा करेंगे, माइनस 1 दूना माइनस 2 हो जाएगा, और 0 एकम 0 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इसके इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 तिया
3 हो जाएगा, और 0 जीराएँ 0 हो जाएगा, 0 ही आएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 और 9, 15 में से 1 घट गया 14, और देखिए 9 में से 3 घट जाएगा, 9 में 3 गया -6 हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 में 2 जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार आपको 3 प्रश्न हमने हल करके दिखा दिया, बाकी के 3 प्रश्न आप हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, एक आईवी दिया गया है ए, एक आईवी बी, एक आईवी सी। तो आपको ए प्लस बी और बी माइनस सी का परिकलित करना है, यानी मान ज्ञात करना है, साथ ही सत्यापित करना है आपको कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपको परिकलित करना है, सत्यापित करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी और बी माइनस सी फाइंड करेंगे। तो पहला हम लोग फाइंड करेंगे ए प्लस बी, इसका मान फाइंड करेंगे हम लोग, हल देखेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया गया है, 1 2 -3 दिया गया है, 5 0 2, और फिर 1 -1 और 1 इस तरह दे दिया हमको। ए आई व्यू का मान दे दिया गया, और फिर प्लस बी आई व्यू का मान लिख लीजिए। बी आई व्यू का मान दिया गया 3 -1 2 4 और 2 और 5 और 2 और 0 और 3 इस तरह दिया गया आपको। बी का मान दिया गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग। 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा 1 आएगा, और -3 से 2 घट जाएगा तो बचेगा केवल -1। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 5 में 4 जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ लीजिए तो 2 आएगा, 2 में 5 जोड़िए 7 आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 में 2 जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, -1 में 0 जोड़ेगा -1 आएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार आपको इसको जोड़ लेना है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे बी माइनस सी फाइंड करेंगे। जैसे दिया गया ना, बी माइनस सी फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में दिया गया बी माइनस सी फाइंड कीजिए। तो बी का वैल्यू पहले देंगे हम लोग। बी की वैल्यू में दी गई है 3 -1 और 2, और दिया गया 4 2 5, और फिर दिया गया 2 0 3, ये हो गया बी की वैल्यू। माइनस हम लोग सी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या दी गई हमको, 4 1, क्वेश्चन में देखिएगा 2 0 3 2, 1 -2 और 3, ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 3 में से 4 गया -1, -1 से -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि -1 से -1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों जुड़ के -2 हो जाएंगे। 2 में से 2 जुड़ घट जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 बचेगा, 2 में से 3 गया -1 बचेगा, और 5 में से 2 गया 3 बचेगा। तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और 0 में से -2 गया तो +2 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया तो 0। अब हमें जो सत्यापित करना है उसका LHS लिखेंगे। सत्यापित करना है हम लोगों को, a प्लस बी माइनस सी इक्वल आना है a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS हमको दिया गया है a प्लस बी माइनस सी, हमको दिया गया है। a की वैल्यू दे दीजिए। a की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई है 1 2 -3 5 और 0 और 2, और फिर 1 -1 और 1, ये दी गई a की वैल्यू पे, प्लस हमने b माइनस सी तो हमने फाइंड किया है ना, b माइनस सी देखिए हमने ये फाइंड किया है, तो इसको हम लोग दे देंगे -1 -2 0, क्योंकि यही तो है हमारा b माइनस सी पूरा, और 4 -1 और 3 और 1 और 2 और 0, ये हो गया हमारा b माइनस सी की वैल्यू। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से -1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 2 में -2 ऐड होगा तो भी 0 हो जाएगा, -3 में अगर 0 ऐड होता है तो -3 आ जाएगा, 5 में 4 ऐड होता है तो 9 हो जाएगा, 0 में -1 ऐड होता है तो -1 ही आएगा, 2 में 3 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में से 2 -1 में जब 2 ऐड होगा तो केवल 1 आएगा क्योंकि घट जाएगा, और 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार आपको ऐड कर लेना है, यहाँ पे नहीं यहाँ लगा लेते हैं, होगा आपका आंसर। ठीक है ना, लेकिन ये तो हमारा RHS है ना। अब RHS हम लोग लिखेंगे। RHS भी हमारा इतना ही आना चाहिए तभी तो प्रूव्ड होगा, सत्यापित होगा। तो हम लोग RHS लिखेंगे। RHS हमारा क्या है, RHS है a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा RHS है। तो सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू देंगे। a प्लस बी हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए हमने a प्लस बी की वैल्यू यहाँ फाइंड की है, ये पूरा उठा के रखेंगे हम लोग। यह दिया गया है हमको a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू में दी गई है 4 1 -1 हमने फाइंड किया है 9 2 7, और फिर लिखा है 3 -1 4, ये हो गया हमारे a प्लस बी की वैल्यू। माइनस
सी की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सी की वैल्यू दी गई है। क्या दिया गया है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, घटा के देखते हैं हमारा LHS के बराबर आता है कि नहीं। तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, और -1 से -2 घटेगा तो नहीं -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 से अगर 2 घटेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 9 में से 0 घटाते हैं तो कितना आता है, 9 ही आएगा। 2 में से 3 गया तो -1 आएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। -1 से -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, और 4 में से 3 गया तब भी 1 आएगा। तो देखिए बिल्कुल सेम हमारे LHS की तरह, ये देखिए बिल्कुल LHS की तरह बिल्कुल RHS भी आ रहा है। तो LHS RHS इक्वल हो गया, तो ये आपका प्रूफ, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए बच्चों, अब आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हाँ सुझाव अपने देते रहिए, जिससे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने में सहायता मिलती है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। लिखा यदि A इक्वल टू एक आईव्यू A दिया गया, एक आईव्यू B दिया गया, और हमें फाइंड करना है 3A - 5B, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें फाइंड करना है 3A - 5B, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और A की वैल्यू देंगे। A की वैल्यू क्या है हमारी, 2/3, 1 और 5/3, और साथ में दिया गया है 1/3, 2/3, 4/3, फिर उसके नीचे दिया है 7/3, फिर उसके नीचे 2, फिर वहाँ पे दिया है 2/3। इस तरह हमें A की वैल्यू दी गई है, 1 मिनट, अभी छोटा बन गया, और फिर हमें ये हो गया 3, A की वैल्यू हो गई, अब -5B की वैल्यू 5, और B की वैल्यू में दी गई है, क्या दिया गया B की वैल्यू 2/5, और फिर दिया गया 3/5, और फिर दिया गया 1, फिर आपको 1/5 दिया गया है, फिर आपको 2/5 दिया गया है, फिर आपको 4/5 दिया गया है, फिर आपको 7/5 दिया गया है, फिर आपको 6/5 दिया गया है, फिर आपको 2/5 दिया गया है। इस तरह आपको B की वैल्यू दी गई है। अब चलिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने बताया था इससे जो यहाँ बाहर होता है इसका सभी अवयवों से गुणा होता है आयु के। तो 3 का गुणा पहले 2/3 में करेंगे, 3 × 2/3, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 × 1, फिर 3 का गुणा 5/3 से करेंगे, 3 × 5/3। इस तरह आप गुणा करेंगे। इस 3 का गुणा इस 1/3 से, 3 × फिर 1/3, फिर उसी 3 का गुणा 2/3 से, 3 × 2/3, फिर उसी 3 का गुणा 4/3 से, 3 × 4/3। ऐसे यहाँ भी 3 का गुणा 7/3 से, 3 × 7/3, 3 × 7/3, फिर इसी 3 का गुणा 2 से, 3 × 2, फिर इसी 3 का गुणा 2/3 से, 3 × 2/3। इस तरह आपको गुणा करना है। और ये देखिए ये आपका गुणा हो गया। फिर ऐसे ही आपका -5 से यहाँ गुणा कर लीजिए इस ब्रैकेट में, तो इस आयव्यू में 5 से गुणा कर लीजिए सभी अवयवों में, 5 × 2/5 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 3/5 में, 5 × 3/5 हो जाएगा। फिर इसी 5 का गुणा 1 से, 5 × 1 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, 5 का गुणा 1/5 से, 5 × 1/5 हो जाएगा। फिर इसी 5 का गुणा 2/5 से, 5 × 2/5 हो जाएगा। फिर इसी 5 का गुणा 4/5 से, 5 × 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर 5 का गुणा 7/5 से, 5 × 7/5 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 6/5 से, 5 × 6/5 हो जाएगा। और फिर 5 का गुणा 2/5 से, तो 5 × 2/5 हो जाएगा। इसमें आपको सबका गुणा करवा लेना है। इसमें सबका 5 से गुणा करा लेना है, उसमें सबको 3 से गुणा करा लेना है। अब ये 3 3 कैंसिल हुआ, ये 3 3 कैंसिल हुआ, ये 3 3 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये 5 कैंसिल हुआ। देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए, मल्टीप्लाई करने में कैंसिल हो जाते हैं, आपको मालूम है। इनको कैंसिल कर दीजिए। अब आप गुणा करा लीजिए, गुणा करा के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ केवल 2 बचा, और वहाँ 3 एकम 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, वहाँ बचा 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 3 दूना 6, यहाँ बचा 2। ये हो गया आपका एक आयव्यू। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5 एकम 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसके अवयव से उसके अवयव सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0,
5 में 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0, यानी ये तो सब 0 हो गया ना, सब 0 हो गया। ठीक है, तो 0 होने सारे अवयव क्या आ गया इसके 0, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आपको हल कर लेना, बहुत ही आसान है। बाकी के प्रश्न आपको हल करने हैं और अगली बार फिर मैं फिर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर। पहले अगर आपको 3.1 के वीडियो देखने हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।